आकर बोल रहे असदुद्दीन ओवैसी को बीआरएस कांग्रेस मदद कर रही। नरेंद्र मोदी कोई मदद नहीं कर रहा सिवाय अल्लाह के 40 साल से। बीआरएस कांग्रेस मदद कर रही। नरेंद्र मोदी मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, आपको टाइम दे दो, मैं हैदराबाद की बेहतरीन ईरानी चाय आपको पिलाता हूं, उस्मानिया बिस्किट पिलाता हूं। आप बीआरएस कांग्रेस को बिठाकर आप तीनों बैठ के डिसाइड कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी किसका दूल्हा भाई है। कभी इन्हों बोलते हैं बी टीम, कभी उन्हों बोलते हैं ए टीम। अरे आप बताइए, वजीर आजम बोल रहे हैं ये दोनों मदद कर रहे, क्या मदद कर रहे? अरे अगर हम जीत रहे हैं तो हमारे इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर जीतती आए। अगर हम जीत रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रब्बे करीम के फजल और करम पर जीत रहे हैं। तो आप जैसी गयूर अवाम जो मंजलिस को कामयाब करती है, दुआएं करती है, दलित भाई हमारा साथ देते हैं, हमारे ओबीसी भाई के लोग हमारा साथ देते हैं, मगर वजीर आजम ये बोल रहे हैं। अच्छा, वजीर आजम एक और बात बोल दिए, मैं मीडिया में कल देख रहा था, वजीर आजम बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहा है और भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है। वजीर आजम, नुपुर शर्मा आपकी पार्टी की है, मेरी पार्टी की है? बताओ वजीर आजम, नुपुर शर्मा आपकी पार्टी की है, मेरी पार्टी की है? 10 साल से आप ही कर रहे हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आप मजहब को तब्दील करने का कानून आप बनाते हैं, लव जिहाद का नाम आप देते हैं, घुसपैठियों का इल्जाम हम पे लगाते हैं और बोलते हैं कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे आप ही तो कर रहे हैं ना। बल्कि आज आपको बताना चाहता हूं, एक रिपोर्ट है मीडिया की, वजीर आजम का एक पार्टी का जिम्मेदार है। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना भाषण कमजोर पड़ जाता। हाँ ठहरो 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 जी, वजीर सुनिए, अरे ठहरो जी, ठहरो, टाइम कम है। ये है रिपोर्ट बाराबंकी के एक बीजेपी के लीडर है, उनका नाम रंजीत बहादुर श्रीवास्तवा। रंजीत बहादुर श्रीवास्तवा ने कहा, वो कह रहे हैं कि 5 साल में नरेंद्र मोदी ने बहुत अटेम्प्ट किए मुसलमानों के मोराल को तोड़ने के लिए, मोराल को यानी हमारे हिम्मतों को तोड़ने के लिए, ये इनका जुमला। और उन्होंने बोल रहे हैं कि वोट फॉर पीएम मोदी इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय द ब्रीड ऑफ मुस्लिम्स। आप मोदी को वोट दो ताकि मुसलमानों को बर्बाद कर सके। और क्या कहते हैं कि पार्टीशन हुआ, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और ऐसा हो जाएगा कि पूरे मुल्क में उनकी आबादी बढ़ जाएंगी। यानी बोल रहे हैं कि हमको वोट दो, मुसलमानों को बर्बाद कर देंगे। ये कौन कह रहे हैं? रंजीत बहादुर श्रीवास्तवा, ये बाराबंकी के हैं। मेरे ख्याल से ये एक नेशनल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट। अब मोदी बोलते नहीं नहीं, मैं तो मुसलमानों का ऐसा नहीं बोला था। अरे आपके चमचे बोल रहे हैं, इसलिए चमचा बोलता है क्योंकि उसका आका उसको हुक्म देता है कि बोल तू, कुछ नहीं होगा। आप बताइए, जबान को इस्तेमाल करेगा। और वजीर आजम बोलते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहा और भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। वजीर आजम फिर ये भी बोलते हैं कि मैं गल्फ कंट्रीज को जाता हूं तो मुझे बड़ी इज्जत दी जाती है। अरे आपको इज्जत मिलनी चाहिए, आप भारत के वजीर आजम हैं, आपकी बेइज्जती कौन क्यों करेगा? मगर अगर आप हमको क्यों मिला रहे हैं अरब इमारत से? भारत के मुसलमानों को सऊदी अरब से क्या करना है? भारत के मुसलमानों को ईरान से क्या करना है? भारत के मुसलमानों को इराक से, कुवैत से, कतर से, बहरीन से क्या करना है? अरे आप यहां के वजीर आजम हैं और ये बोलना कि देखो वहां के मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। अरे ये जमहूरियत है, वो बादशाहत है। ये जमहूरियत है, वो बादशाहत है। वहां पर एक ही मजहब है, यहां पर इस देश का कोई मजहब नहीं है। और आप बार बार बोलते वहां पर यार मेरे को क्या करना है भाई अरब ममालिक से, ताल्लुकात अच्छे रखिए। माशाल्लाह भारत के लोग काम करते हैं, मगर ये बोलना मैं वहां गया तो देखो मेरा कैसा इस्तकबाल होता। मोदी जी, आप जो जाकर मोहम्मद बिन जैद और मोहम्मद बिन सलमान को जो लपेटते ना, ऐसा लपटता कि 2 भाई बिछड़ गए थे मेले में, ऐसा लपटते, या हबीबी या हबीबी या हबीबी। अरे मोदी जी, आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, वहां भी बोलो या हबीबी, वहां बोलेंगे या हबीबी। अरे प्लेन से उतरे तो ऐसा पकड़ लेते, गच, हजरत बोलते ना, गच के पकड़ लेते, छोड़ते ही नहीं। अब बेचारा उन्हें 1 मिनट बता रहे, छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं छोड़ता, अरे छोड़ो, मैं नहीं छोड़ता, मैं पकड़ लेते हाथ। हम क्या बोल रहे हैं आपको, यहां पर क्या है मुसीबत, यहां पर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? और फिर आप बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है वो छोड़ दें, किसी को इख्तिदार पे लाना नहीं लाना। अरे हम कहां लाते इख्तिदार पे? हम तो सियासी तौर पर आपने हमारे को मार्जिनलाइज करके रख दिया। अब तो हद ये हो गई हमारे मुल्क में, एक यूनिवर्सिटी में
एक इम्तिहान हुआ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, उसमें 3-4 स्टूडेंट ने एग्जाम क्वेश्चन के आंसर पेपर में जय श्री राम का जवाब लिख दिया। एग्जामिनर ने उनको 50% मार्क्स दे दिए, 50% मार्क्स दे दिए। सोचो आप, कुछ भी नहीं लिखे, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम अगर मैं फेल करा तो मोदी मेरे को फेल कर देगा, तो लिख दिया उन्हें। तो मैं अब ये कहना चाह रहा हूं, लतीफा बना दिया उसको मैं। वो 4 स्टूडेंट का नाम मेरे को मालूम हुआ। वो 4 स्टूडेंट का नाम क्या था मालूम आपको? एक का नाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, नड्डा। कुछ काम नहीं किए 10 साल में, खाली एक नारा लगा दिए, वोट दो, वोट दो, वोट दो। क्या किए? नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बना के रख दिए। नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है, कहीं रोजगार नहीं है, और नौजवानों को बोल दिए, ले तू ये ले, तू चले आ गौरक्षक के नाम पर टेंशन पैदा कर दे। बताइए क्या हो रहा है? महंगाई आसमानों को छू रही है। इन्हों 400 पार बोल रहे, पेट्रोल 100 पार हो गया, फिक्र ही नहीं है उसकी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए पार्लियामेंट का इलेक्शन बहुत अहम है। और फिर आप जानिए कि हमारे मुल्क की जो सियासत की एक तल्ख हकीकत है, एक क्रॉस रियलिटी है, वो क्या है? वो ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी मुसलमानों को वोट नहीं देती, टिकट नहीं देती। अब दूसरी जो पार्टियां हैं जो अपने आप को दूध की धुली भी कहलाती हैं या बोलती हैं, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें कांग्रेस, शरद पवार और जो नए सेकुलरिज्म के दूल्हे बने उद्धव ठाकरे, उन्हें एक को मुसलमान टिकट नहीं देती। कांग्रेस का एक लीडर बोल रहा है कि 1 करोड़ 10 लाख मुस्लिम है, हमको टिकट दो। और किसके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रहे? किसको हराना चाह रहे? इम्तियाज जलील को। अरे एक इम्तियाज जलील जीत कर आया तो पूरे बीजेपी, 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस और 1 कांग्रेस पूरे मिलकर कुछ भी हो जाओ, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील नहीं जीतना। क्यों इतनी नफरत है आपको? क्या हमारी जमहूरियत में हर लोगों की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए? यह नफरत क्या है? तो इसीलिए आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि हमारी आवाज भारत की पार्लियामेंट में होना चाहिए। और अगर कल यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक्सा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा, क्या होगा उस कानून में? बीजेपी ने उत्तराखंड प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज कर दिया। और यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में क्या कहता है कि मुसलमानों को शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करना पड़ता है। खुतबा निकाह नहीं होगा, काजी साहब नहीं होंगे, गवाह नहीं होंगे, मेहर का रकम दुल्हन को नहीं दी जाएगी। बताओ आप, कल यह कानून मुल्क में आएगा तो फिर हमारी शनाख्त को क्या होगा? हमारी तहजीब का क्या होगा? हमारे मजहबी रसूमात का क्या होगा? तो यह बीजेपी काम करना चाहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज भी आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर क्या जवाब देंगे बोलो? और फिर ये जो बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्होंने एक वीडियो उनका जारी हुआ कि तीर मार रहे, इमेजिनरी तीर मस्जिद की तरफ। वो मस्जिद की तरफ नहीं था, वो शहर हैदराबाद के अमन के खिलाफ था। वो हैदराबाद में जो हमने बरसों मेहनत करके यहां पर अमन कायम किया, वो हैदराबाद को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते, तेलंगाना के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। अब ये हमारा मिजाज ग्रामी है कि सुबह उठ के बोलेंगे बेगम जरा खीमा बनाए नहीं बनाए, तो अंदर से आवाज आएंगी जाके लेके आओ। अरे इतनी जल्दी नहीं खुलती बड़े की दुकान या छोटे की दुकान। अरे भाई ये छोड़ो, एक दिन सुबह सुबह निकलो, लेके जाओ अपनी बेगम को, अपनी वालिदा को, पोलिंग बूथ को जाओ, जाके पतंग के निशान पर बटन दबा के आओ और फोन करो सबको कि क्या भाई साहब आज वोट डाले नहीं डाले। तो ये काम हमको और आपको करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी जी जो है ना, फेंकने के बड़े मास्टर हैं, लंबा लंबा छोड़ते, लंबा लंबा। अब बोल रहे कि महिलाओं को 3 लाख मिलेगा। हमारे आसिम बेकार अच्छा बोले, अरे भाई वो 3 लाख माने 15 लाख कितने हो गए? 18 लाख हो गए, वो कहां है? मगर मोदी जी बोल रहे मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। आप सोचो, एक वजीर आजम, विकसित भारत, चंद्रयान 3, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप, क्या क्या बोल रहे थे। अब आ गए अपने ओरिजिनल गारंटी पर, अपनी ओरिजिनल गारंटी पर आ गए, जिहादी बोल रहे हैं। अब बोल रहे कि क्या क्रिकेट मैच में रिजर्वेशन मिलेगा। अरे मोदी जी कौन सा क्रिकेट मैच हो रहा है? क्रिकेट मैच तो 10 साल से हो रहा है ना। और मोदी जी बोलते हैं कि वोट दो मेरे को, नहीं तो ताला लग जाएगा। अरे ताला तो आप और कांग्रेस ने मिलकर खोला था, आप और कांग्रेस ने मिलकर खोला था, 86 में आपने खोला था। आप बोल रहे ताला लग जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क को बचाना है, इस देश को बचाना है। और वजीर आजम के बातों में मत आइए, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, कुछ नहीं होता। इनके फेंकने की मिसाल है, कोई जोक बना दिया। सऊदी अरब को गए थे नरेंद्र मोदी, रियाद में एक तोप थी, लंबी तोप,
वो तोप को नरेंद्र मोदी दो मरतबा उसका चक्कर मारे, और से देखे, ऐनक उतार के ऐनक लगा के।